नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव हो या इसी तरह के वाक्य में हो तो उसका हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपको आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, सुझाव दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या इसी तरह से प्रार्थना की जाती है किसी चीज के लिए। तो ऐसे जिन वाक्यों का सेंस, भाव ऐसे हो तो हम उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो उसमें क्या आता है? पहला सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, ईटीसी। सजेशन माने राय, निवेदन हो गया, आदेश हुआ, एडवाइस हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें, प्रार्थना हुई, जिसमें ये सब चीजें आती हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें कमांड भी आ सकता है, जैसे the teacher said to the student, comma, inverted comma, finish this task immediately. The teacher said to the student, finish this task immediately. यानी टीचर ने बच्चों से कहा कि इसको अभी खत्म करो। इसमें क्या है? आदेश है। अच्छा, कभी कभी ऐसे वाक्यों को एडवाइस भी कह सकते हो। तो अगर द टीचर कह रहा है तो वह आदेश दे रहा है। अगर द फ्रेंड सेड टू द मी होता है, द फ्रेंड सेड टू मी फिनिश दिस टास्क इमीडिएटली, तो फ्रेंड है तो एडवाइस कर सकता है, निवेदन भी कर सकता है। तो जैसा भाव होगा वैसे हम रिपोर्टिंग जो स्पीच का वर्ब है सेड टू, उसको हम ऑर्डर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, कमांडेड ऐसे वाक्यों में बदल देंगे। वहाँ टोल्ड, टेल या आस्क या ये नहीं लगेगा, ये लगेगा सजेस्टेड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, प्रेड, कमांडेड, एडवाइस, ऐसे शब्द लिखे जाएंगे। इसमें हो जाएगा द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट। यहां तक हो गया। आपने इसका रिपोर्टिंग स्पीच का काम अभी तक कर दिया इनडायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया में। अब आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या करना है? कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाओगे, लेकिन वहां पर लिखना क्या है? आप सिंपल सेंटेंस होता था तो उसमें लिखते थे दैट, इंट्रोगेटिव में लिखते थे इफ और वेदर, या दूसरा होता था तो व्हाट कंजंक्शन शुरू करते थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह हम टू लिख देंगे। टू, टीओ, टू के बाद अब वर्ब वगैरह लिख देते हैं। टू फिनिश दिस का दैट हो जाएगा, दैट टास्क
immediately, ऐसे the teacher ordered the student to finish the task immediately. दूसरा देखिए, the commander said to the army people, be ready for attack. एक सेंटेंस ये है, द कमांडर सेड टू द आर्मी पीपुल बी रेडी फॉर अटैक। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो हमें सजेस्टेड वगैरह जो भी लिखना होगा ये रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, वो क्या रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है उसके अनुसार हमें सेड टू को, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड ये लिखना होगा। तो हो गया द कमांडर सेड। तो ये एक कमांडर जो है अपने आर्मी लोगों को कह रहा है कि बी रेडी फॉर द अटैक, कमांड कर रहा है, तो जाएगा द कमांडर, कमांडर कमांडेड द आर्मी पीपुल टू बी रेडी फॉर वार, वार बैटल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए टू लगा यहाँ पर काम है इन्वर्टेड काम की जगह, और इसके बाद जो है लगाने के बाद वो वर्ब लिख दी जाती है। अच्छा, कुछ जो है इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट को और जोरदार बनाने के लिए, आग्रह बनाने के लिए उसमें हम डू का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे द वेटर said to me, please do come in my table. वेटर ने आदमी से कहा, मुझसे कहा कि मेरे टेबल पर आइए। तो इसमें क्या होगा, ये वैसे ही रहेगा। अब देखो इसमें क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, वेटर जो है रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे, तो हो जाएगा सेट टू, जगह हो जाएगा रिक्वेस्टेड, द वेटर रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज, प्लीज से पता चल रिक्वेस्ट है, और डू को हटा दोगे, डू की कोई जरूरत नहीं है। The waiter requested me to come in my, my हमने बताया था प्रोनाउन है, प्रोनाउन का कैसे किस पर्सन ने चेंज किया था इनडायरेक्ट स्पीच में, तो माई का यानी माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और यू है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता, थर्ड पर्सन का में उसका रूप बदल जाता, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, सेंस के अनुसार। तो द कमांडर रिक्वेस्टेड मी टू कम इन माई हिज टेबल। देखिए ऐसे हुआ, द वेटर रिक्वेस्टेड मी टू कम हिज टेबल। अच्छा, इंपरेटिव में ही कभी कभी होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन टैग भी लग जाता है। जैसे
The father said to me, said to my uncle, comma not come back as soon as possible. Will you? ये क्वेश्चन हो गया, लोग कहते हैं तो आग्रह जो होता है क्वेश्चन, विल यू, वुड यू। मेरे पिताजी ने मेरे चाचा से कहा कम बैक एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी वापस जाओ। विल यू में छिपा है कि क्या हो सकता है, क्या तुम आओगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या है, द फादर, अंकल, ये एडवाइस्ड भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है। भाई पिताजी बड़े हैं, मेरे अंकल एकदम छोटे होंगे तो उनको ऑर्डर दे सकते हैं, आसपास बराबर के एडवाइस भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो तो अब उनके अनुसार है। तो इसका होगा द फादर एडवाइज्ड माय अंकल टू कम बैक एज सून एज पॉसिबल। बस अब विल यू, ये तो उनका कहने का तरीका था, विल को हटा दिया जाए, विल यू को हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इंपरेटिव में जो होता है लेट से शुरू होता है, लेट से शुरू होगा, जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर लेट मी गो टू माई होम। लेट, तो इसमें क्या होगा, अगर कोई जो रिपोर्टेड स्पीच है लेट से शुरू होता है तो लेट में भी होगा निवेदन होता है, ज्यादातर निवेदन ही होता है। लेट मी गो, लेट अस डू, अगर लेट अस डू है तो सजेशन हो सकता है, लेट मी गो है तो निवेदन हो सकता है। तो इसका जो सेंस होगा उसके अनुसार आपको सेड टू को एडवाइस्ड और रिक्वेस्ट में बनाना होगा। इसका क्या होगा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम। एक तरीका ये है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो होम। दूसरा तरीका है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर दैट ही शुड अलाउ हिम टू गो होम। ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट ही शुड कंसीडर, ही शुड अलाउ हिम टू गो होम, लेकिन चलता यही है, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू लेट हिम गो, ठीक है। एक और आएगा कि आपको ये करना होगा एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी क्या हो गया, आ, ओ,
एलास। तो एक्सक्लेमेटरी में होता है आप दुख व्यक्त करते हो, नफरत व्यक्त करते हो, खुशी भी व्यक्त, ओह वी ओन द मैच, खुशी भी व्यक्त करते हो हैं। तो ऐसे जो एक्सक्लेमेशन होते हैं, एक्सक्लेमेशन मतलब क्या होता है, आश्चर्य भाव जिसमें व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ मैं नियम बताता हूं। जैसे राम सेड, एलाश, he is dead, एलाश he is dead, ये दुख व्यक्त कर रहा है। इसमें आप लिखेंगे राम एक्सप्रेस्ड विद सारो। अगर खुशी होगी राम एक्सप्रेस्ड विद हैप्पीनेस, राम एक्सप्रेस्ड विद हैप्पीनेस, राम एक्सप्रेस्ड विद सारो। ज्यादातर यही तो होते हैं, खुशी हो गई दुख हो गया। तो अगर खुशी है तो आप लिख दीजिए एक्सप्रेस्ड विद हैप्पीनेस, दुख है तो आप लिखिए एक्सप्रेस्ड विद सारो। राम एक्सप्रेस्ड विद सारो दैट he was dead। ऐसे कर सकते हैं। The coach said, coach said, हुर्रा, हुर्रा। साइन एक्सप्लेनेशन ऐसे होता है, हुर्रा, we won the मैच। इसमें होगा द कोच एक्सप्रेस्ड विथ हैप्पीनेस, with great happiness, happiness is great happiness, happiness that they had on the मैच। तो ऐसे हैं एक्सक्लेमेटरी के, ऐसे बनेंगे। तो आपको इंपरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, रिपोर्टेड स्पीच का भाव बताना होगा। उसके सेंस से आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जैसी भाव का सेंस हो वैसे आप रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग। इफ इट इज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like it, share it for the betterment of your other colleagues also. Thank you very much.